बिटिया ने जन्म लिया। थोड़ी शांति की व्यवस्था बनाइए, थोड़ी शांति की व्यवस्था बनाइए। और जब उस बिटिया का जन्म हुआ, हाय हाय, और बिटिया का जब विवाह होता है और बिटिया जब अपनी ससुराल में पहुंचती हैं तो कुछ दहेज माँ और बाप नहीं दे पाए। ससुराल वालों ने बिटिया को इतना परेशान किया कि पैसा तो झांक करके नहीं निकलने देते। माताओं बहनों समझ लेना, पैसा झांक करके नहीं निकलने देते हैं और भोजन बेचारी को एक ही टाइम देते हैं। और अगर कुछ कहती भी है तो लड़की से कहते कि तेरे पिताजी ने हमें दहेज में दिया ही किया है। तो बिटिया जब घर में ज्यादा परेशान हो जाती हैं, ऐ माताओं बहनों, अपनी उंगली को काट कर खून से अपने मैया के लिए चिट्ठी लिखती है। और वो बहन बहुत रोती है और अपने गरीब पिताजी के लिए चिट्ठी लिखती है, खून से उंगली के खून से पत्र लिखती है और कहती है, मैया तुमने मुझे ऐसे घर में डाला, अगर तुमने मेरी शादी किसी अच्छे घर में की होती, चाहे वो कितना ही गरीब होता, लेकिन तेरी बेटी शकून से तो रह सकती थी। इस पैसे वाले परिवार में तूने मुझे भेजा है, इस परिवार में मुझे भोजन तक खाने को नहीं मिलता। तो चिट्ठी में क्या लिखा उस बहन ने कि सच पूछती हूँ मुझको बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहने लगे मुझे 3 साल हो गई हैं अपने ससुराल में आए हुए, तुमने मुझे आज तक नहीं बुलाया। इधर माँ और बाप पर इतनी गरीबी आ जाती है, इतनी दरिद्रता आ जाती है कि माँ और बाप के पास किराए तक को पैसे नहीं है जिससे कि वो किराया खर्च करके अपनी बेटिया को अपने पास बुला ले। तो अपनी पिताजी की गरीबी का याद करके और वह बेटिया क्या लिखती है, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और क्या लिखती हैं, पैदा हुई घर में मेरे माहतम सछाया था। कहती है पिताजी जिस दिन मैं तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया था तो मेरी दादी और दादाजी को ऐसा लग रहा था मानो इन पर 1000 बिच्छू ने डंक चुभो दिए। उस बात को भी याद करके वो लड़की कहती है पिताजी पैदा हुई घर में मेरे माहतम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब आप लोग बच्ची के भाव को देखिए, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। छोटी सी लड़की जब होती है पापा जी से कहती है नहीं पापा जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पिता चाहे कितना भी गरीब हो अपनी बेटी का दिल रखने के लिए वो अपनी बेटी को दिलाता जरूर है। वो बात याद दिलाते हुई वो लड़की कहती है माँ जी अब तुमने सब यादों को भुला दिया। और क्या कहती है, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल मेरी आई और मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब लड़की अपने पिताजी के दर्द को याद दिलाती है और क्या कहती है, सारी उम्र
खर्चे में कमाई में लगा दी। गरीब परिवार में लोग कितना कमा लेते हैं, 100-200 रुपए रोज। वो बात याद दिलाती है लड़की और क्या कहती है, हे पिताजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न खाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझको बताना न बाबूजी, रुलाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और लड़की रो करके कहती है, हे पिता कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। माताओं बहनों, जब बिटिया छोटी सी होती है तो हर माँ अपनी बेटी से कहती है, बिटिया तेरे बगैर हमारे लिए कहीं एक पल भी अच्छा नहीं लगेगा। हर माँ बाप अपनी बेटी से यही बात कहते हैं। वो बात लड़की को याद आती है तो लड़की अपनी उंगली को काट कर खून से लिख रही है, शब्द बनाती है, लेकिन तब तक आंसुओं की धारा निकल जाती है। आंसू गिर पड़ता है लेकिन फिर बेचारी बिगाड़ती है, फिर उंगली के खून से लिखती है और कहती है, पिताजी आज तुम वही हो जो मुझसे कहा करते थे कि तेरे बगैर बिटिया एक पल भी मेरा दिल नहीं लगेगा, लेकिन आज मुझे 3 सालें हो गई, तुमने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। लड़की रोती है और क्या लिखती है जरा सुनिए। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां करते थे और छुप छुप के थे रोते। पिताजी अपनी बिटिया की शादी की तैयारियां करते हैं, तैयारियां भी करते जाते हैं, छुप छुप करके अपनी बेटी की याद करके रो भी लेते हैं। वह रे दुनिया वालों, ये दुनिया कितनी विलक्षण हो गई है लोगों, जो लड़कियों के दर्द को नहीं समझती। मैं तो यही कहूंगा, अरे परमपिता परमात्मा, या तो पैसे वालों के लिए तुम लड़का न दो, और लड़का भी अगर दो तो दहेज मांगने वालों को लड़कियां बना दो। परमपिता परमात्मा का अगर कोई ऐसा नियम होता तो हमारे भारतवर्ष में हजारों लड़कियां जिंदा अपने आप को नहीं जलाती। वो लड़की रो करके कहती है, पिताजी कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां करते थे ओ छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझको बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और अंतिम पंक्ति में वो लड़की क्या कहती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पंडाल में बैठे हुए माता और बहनाओं, इस कड़ी पर मेरा आप लोग ध्यान जरूर देना। वो लड़की लिखती है, उस खत में क्या लिखती है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। ओह, ये भी एक पंक्ति है जो दिल के तारों को छेड़ देती है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है।
आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। कहती आधी जिंदगी तो मुझे मायके में काटनी पड़ती है, आधी जिंदगी ससुराल में बिताना पड़ती है। वो बात याद दिलाती लड़की रो करके क्या लिखती है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी या पूरा है बाबूजी? क्या याद मेरी आती नहीं? सच पूछती हूँ मुझको बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं? लास्ट वाली पंक्ति को मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। अरे परमपिता परमात्मा ये कैसा विधान है? पापा बताना मेरा कौन सा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी या पूरा है बाबूजी? क्या याद मेरी आती नहीं? पांडाल में जितने लोग बैठे हो, मैं तो यही कहूँगा, कभी भी अपने लड़के को बेचने की कोशिश मत करना, कभी अपने बेटे के ऊपर दहेज मत मांगना। जानते हो भारत में कितनी लड़कियां खून के आंसू बहा रही हैं? 7 करोड़। जब विश्व में 7 करोड़ लड़कियां खून के आंसू बहा रही हैं, जो पैसा वाले परिवारों ने जिनको छोड़ दिया है। लोगों, इनकी चीत्कार जब पृथ्वी के पलकों को हिला देगी। इसलिए कभी दहेज मत मांगना। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित,